अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। 22 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक हम देखेंगे गोल्ड में बेस्ट क्या ट्रेड हमें मिलती है। जैसे कि हम देखते होते हैं कि मार्केट में रिट्रेसमेंट आए बाय करें, या मार्केट में ये रिट्रेसमेंट आए सेल करें, या यहाँ से ब्रेकआउट करें तो हम बाय करें। मेरी जितने भी टेक्निकल एनालिसिस होते हैं याद रखिएगा, इनमें प्रॉपर लेवल्स, ट्रेंड्स और मार्केट का स्ट्रक्चर को देख के मैं एनालिसिस करता हूँ कि हमें क्या बेस्ट बाय मिलेगी या सेल मिलेगी, या क्या हमारे ब्रेकआउट पर बाय मिलेगी। अच्छा, मेरे टेक्निकल एनालिसिस से बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी मिलती है और प्रॉफिट भी कमाते हैं। अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ये मेरा वो अकाउंट था जो कि मैंने 1 सितंबर से शुरू किया था। 2000 से भी $6322 का प्रॉफिट है। आप मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। शॉर्ट सी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास कैंडल्स हैं जो कि वीकली कैंडल्स हैं। यहाँ पर वीकली कैंडल्स ने असर दिखाना शुरू कर दिया। एक बड़ा परफेक्ट मेथड है। इस मेथड में टेक्निकल मार्केट करती क्या है, जैसे ही इस कैंडल का हाईएस्ट मोमेंटम आया, नेक्स्ट एक और मोमेंटम आया, फिर एक और मोमेंटम आया, यानी कि आस्ता आस्ता मार्केट में जो मोमेंटम है वो स्लिंग होता जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट ने अब एकदम से नीचे आ जाना है। यहाँ पे मार्केट ने एक दफा मौका देना है। बायर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, बायर को भी मौका चाहिए, सेलर को भी स्ट्रॉन्ग मौका चाहिए कि मुझे क्या बेस्ट करना है। अगर हम इस चीज को ज्यादा आइडेंटिफाई, ज्यादा कंफर्मेशन की तरफ अगर जाना चाहे तो हम उसको एक देखेंगे कि कैंडल क्लोजिंग हमें क्या मिलती है। लेट्स सपोज हमें कैंडल क्लोजिंग मिलती है इस एरिया में, जो कि इसका एक मेथड है। यानी कि इस एरिया में कैंडल बॉडी मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि कैंडल का लो यहाँ पे हाईएस्ट होगा और गिरेगा, नहीं। इसमें जो पॉसिबिलिटी ये होती है कि मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आती है, एक दफा ऊपर जाएगी और इस एरिया में कैंडल क्लोजिंग देना शुरू करती है। तो अगर मार्केट ने यहाँ पे अगर इस तरह की कैंडल क्लोजिंग देना शुरू कर दी तो इसका मतलब है कि मार्केट एक रिवर्सल लेगी एक बड़ा रिट्रेसमेंट के लिए, जो कि 3500 भी हो सकता है और 3450 भी हो सकता है। दिस इज नॉट फाइनल, जो कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस केसेस पे कि जितनी कैंडल्स का मोमेंटम छोटा होता जा रहा है मार्केट में, अभी एक और हमें सरप्राइज मिल सकता है, जो कि कैंडल हमें एक बड़ा कैंडल हाईएस्ट कर सकता है। आपको 2-3 वीक पहले मैंने बता दिया था मार्केट का 3700 का लेवल टारगेट इसने हिट करना है। तो डेफिनेटली उसने उसको हिट करने किया, जो कि 3707 का लेवल इसने टच किया था। उसके बाद मार्केट ने दोबारा नीचे आने की कोशिश भी की, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आ रही। डे वन का पैटर्न मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। डे वन में बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, जैसे कि ये लेवल ब्रेक हुआ, लेवल ब्रेक होने के बाद प्राइस स्टिल पंप किए जा रही है। यहाँ पे मार्केट ने एक दफा मौका दिया जो कि प्राइस को नीचे गिराया, क्योंकि जो कि मैं बात कर रहा था कि मोमेंटम की। तो यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम खैर गिरा, एफओएमसी की वजह से भी बहुत सारा मार्केट ने दिखाया, और नेक्स्ट कैंडल ने फिर कैंडल छोटी बनाना शुरू कर दी, जो कि सेलर के लिए एक पैगाम था कि आप यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। तो मार्केट ने ये इस लेवल को, जो कि मैंने कल भी लास्ट में बैठे हुए थे, इस अकाउंट की वजह से हमारा यहाँ पे हमारी सेल की ट्रेड थी, और मैंने यहाँ पे बताया भी था कि अगर हम हमारे पास मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, जो कि 60 वाला लेवल है, 3660 वाले लेवल पर अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हम इसमें मजीद बाय देखेंगे। तो वही बात है कि ये एक लेवल था जो कि मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट बाय की तरफ जाती गई। अब यहाँ पे हमारे पास मार्केट में मोमेंटम बेरिश के लिए आया था, लेकिन मार्केट बुलिश लेके चलेगी। यहाँ पे करेक्टर चेंज हो गया। अगर मैं इस जोन की मैं बात करूँ तो मार्केट में एक टेक्निकल रिट्रेसमेंट 3600 का मिलना चाहिए, $3600 का एक रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए, जो कि एक बाय के लिए परफेक्ट जाती है। लेकिन अगर मैं इसकी मैं बात करूं कि 36 तक अगर मार्केट पहले आ गई तो ठीक है। अगर ऊपर नया हाईएस्ट लेवल लगा के आती है, जैसे कि 3700 और 60 का नेक्स्ट एक इसका टारगेट नजर आ रहा है, जो कि मार्केट ने डेफिनेटली इसको हिट करना है। तो इस एरिया तक मार्केट का जाना बड़ा आसान नजर भी आ रहा है, और मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ आपको। अब बात यह है कि हम इसमें परफेक्ट सपोर्ट लेवल कहाँ से देख सकते हैं, जो कि एक परफेक्ट रिट्रेसमेंट भी मिले और हमें वहां से एक अच्छा रिवॉर्ड भी मिल सके। अगर मैं बात करूं तो मार्केट में रिट्रेसमेंट की तो जो परफेक्ट नजर आ रहा था मुझे, मैं बात की थी 36 तक। 36 का अगर मैं बात करूं तो 3600 का एक बहुत बड़ा मार्केट में एक साइन है, जो कि मार्केट को एक तरह का खराब कर सकता है। अगर इसमें ज्यादा गुंजाइश निकाली जाए तो एक लेवल था 3600 अभी, लेकिन मार्केट ने चेंज किया है। तो अगर मार्केट इस एरिया को ऑर्डर ब्लॉक को उठाती है, वैसे इसका ऑर्डर ब्लॉक मुझे यहाँ तक नजर आ रहा है, जो कि इस एरिया तक, जो कि 3640 तक है, जो कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट दे के मार्केट आपको दोबारा लेके जाएगा ऊपर। इसमें याद रखिएगा, जो मैं 100% लेवल्स को परफेक्ट निकालता हूं, उसमें मैं खुद 50 से 80% निकालता हूं। मैं 100%, जैसे कि मेरा 3700 पे मैंने बोला हुआ था कि 3700 पे मार्केट ने जाना है, तो हमेशा मैं उसमें क्या करता हूँ, 3680 का टारगेट ले लूंगा, या 3660 का ले लूंगा, या 3650 ले लूंगा। आपके अकाउंट की ग्रोथ इसी तरह होती है। अब देखिए इस दिन के अंदर मैंने क्या कुछ मार्केट में से निकाला, और मार्केट डबल नहीं ट्रिपल गुना मुझे मार्केट दे के गई है, और सिर्फ 19 दिन में अकाउंट ग्रो हुआ। इसी तरह हमारे अकाउंट ग्रो होते हैं जब हम परफेक्ट ट्रेड निकालते हैं। तो मैंने देख लिया एरिया कि मुझे कहां से बाय का बैठना चाहिए, लेकिन डे वन के जोर कोई नहीं है कि हमें बताए कि जी मार्केट ने इस एरिया तक जाने का। डे वन की मैं बात करूं तो मुझे एरिया जो परफेक्ट नजर आ रहा है वो मुझे नजर आ रहा है बाइंग के लिए। छोटे इंट्राडे भी हमें मिल सकता है इस पर, लेकिन मुझे बेस्ट बाइंग मिली, जो कि आपको इस एरिया पर नजर आ रहा होगा, ये चीज जो कि एक बड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल इसका बना हुआ है। अगर मार्केट 3650 पर आए तो इस रियली रियली परफेक्ट बाइंग एरिया जो कि मुझे मिल सकता है। इस पर हमने देखना ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाने से पहले नीचे आती है, यानी कि मार्केट अब जैसे कि 3730 है और इसका नेक्स्ट लेवल 3760 का मुझे नजर आ रहा है कि टेक्निकल इसने यहाँ तक जाना है। अगर मार्केट ने इस एरिया को टच करके या इस एरिया को टच करके नीचे आती है, तो फिर मेरी बाइंग यहाँ पे नहीं बनेगी, यहाँ पर मैंने फिर नेक्स्ट वेट करना है।
अब मार्केट करती क्या है कि जी टेक्निकल रिट्रेसमेंट कर रही आती है इस एरिया का, जैसे कि मार्केट आगे ये रिट्रेसमेंट करके मेरे लिए बाइंग, क्योंकि ये बाइंग एरिया देखें हमें विक्स की बड़ा क्लियर बता रही है, यहाँ से परफेक्ट बाइंग है। तो मेरी यहाँ से बाइंग यहाँ से तक, यहाँ से यहाँ तक की बनती है, जो कि 3730 का टारगेट होगा। दिस इज रियली परफेक्ट टारगेट। मार्केट में मजीद मैं होल्ड करूंगा बाई के लिए। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में नए हैं तो मेरे दोस्त आप डेमो पे लाजमी प्रैक्टिस करें। अगर डेमो पे नहीं करना चाह रहे, ट्रेडिंग व्यू ओपन करें और इस तरह के लेवल्स लगाएं, और जैसे आपको मैं बताता हूँ इस तरह टारगेट को हिट करता हुआ देखें। आपको पैसा कमाने के नहीं बल्कि पहले सीखने की जरूरत है। इंशाल्लाह आप परफेक्ट ट्रेडर बनेंगे, प्रॉपर सीख के जाएं। और अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हुए, मेरे ग्रुप में आप जल्दी जल्दी से ऐड हों। इसी तरह 2000 से मैंने दोबारा अकाउंट शुरू किया था, 20 दिन 15 से 20 दिन पहले मैंने शो डाल दिया था। फ्रेश अकाउंट मैं फिर शुरू करूंगा। आप सब आए, आप सबको मैं साथ लेके चलूंगा। जो मैंने पहले भी $2000 वाला जो अकाउंट शुरू किया था उसमें भी सबके अकाउंट्स ग्रो करवाए थे। ये भी अकाउंट ग्रो हो गया। अगर आप पीछे रह गए इसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि आपने मुझे कॉन्टैक्ट नहीं किया। और अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो अकाउंट कैसे ग्रो करेंगे। तो वहां में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।